कि आप सभी को पता है हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको यही बताया कि कंपोजिशन जीएसटी की जगह कंपोजिशन स्कीम क्यों इंडिया में लागू की गई। आप सभी को पता चल गया, स्मॉल इन्वेस्टर स्मॉल बिजनेसमैन को बेनिफिट देने के लिए कंपोजिशन स्कीम आई है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं कि फीचर्स का आप ध्यान से फीचर्स सुनना, यही फीचर्स कंपोजिशन स्कीम है। इसको सुन लेंगे तो बार बार वही पॉइंट्स रिपीट होंगे, मतलब अपनी डिटेल में मैं आपके साथ 17 पॉइंट डिस्कस करूँगी, ठीक है। यही आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारी कंपोजिशन स्कीम है बहुत ही सिंपल और इजी स्कीम है एज कम्पेयर टू जीएसटी, ठीक है। और इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि बर्डन जो स्मॉल टैक्स पेयर है उस पर बर्डन क्या पड़े, कम पड़े। और जीएसटी जो कंपोजिशन स्कीम में लोगों को कम फॉर्मेलिटी पूरी करने पड़े, ठीक है। और इस स्कीम को बहुत सारे नाम हैं कंपोजिशन स्कीम के, कंपाउंड लेवी स्कीम, ऑप्शनल स्कीम, फ्लैट रेट टैक्सेशन स्कीम। तो ये आपने ये ध्यान रखा ना, कंपोजिशन स्कीम के हमारे पास बहुत सारे क्या है, नाम है। चलो हम आपके साथ धीरे धीरे एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबल, कौन पर्सन एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम में, जिसकी टर्नओवर एक स्पेसिफिक, अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी कि किन को मिलेगी, वो काफ़ी लंबा है इसलिए कि नॉट एक्सीडिंग स्पेसिफिक लिमिट, जिसकी टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से कम है वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम में। जब आप आगे देखोगे तो 1.5 करोड़ और 50 लाख जैसे आगे आएंगे अमाउंट, तो इससे कम होगी यदि उनकी टर्नओवर, वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, टैक्स रेट कम होता है एज कम्पेयर टू जीएसटी, ठीक है। और थर्ड है हमारा नॉट क्वालिफाई फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ये लोगों को, जैसे आपको पता ही है कि जब मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर को क्या बेनिफिट मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, पर इस स्कीम में ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा टैक्स पेयर को, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे है नॉट क्वालिफाइड इनपुट टैक्स अप्लाई टू इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट आपको पता है एक स्टेट के अंदर सप्लाई, मतलब हिमाचल के अंदर सप्लाई ही को ही कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। यदि हम पंजाब से या उधर से सामान की सप्लाई लेते हैं तब ये स्कीम नहीं लागू हुई। कंपोजिशन स्कीम कहाँ लागू होती है, सिर्फ हिमाचल की बाउंड्री के अंदर ही जब सप्लाई होती है तभी ये वाली स्कीम क्या होती है, बेनिफिशियल देती है, ठीक है, मतलब ये अप्लाई होगी। नीड वॉलंटरी एप्लीकेशन। वॉलंटरी एप्लीकेशन मतलब जो असेसी है उसको वॉलंटरी खुद ही मेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर, उसको हर साल अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वॉलंटरी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। और सिंपल कॉम्प्लियंसिस है। सिंपल कॉम्प्लियंसिस मतलब क्या है कि अलाउड टू पे, इसको पे अलाउड टू पे सेल्फ असेस है, ये खुद टैक्स कैलकुलेट करता है क्वार्टरली बेसिस पर। और कब तक करता है, 18th मतलब 18 तारीख को ऑफ द मंथ ऑफ सक्सीडिंग ईच क्वार्टर, मतलब ईच क्वार्टर की जो क्वार्टर का जो एंड का मंथ आएगा उसके 18 तारीख को खुद कैलकुलेट करता है। और रिटर्न कब तक देता है, 30 अप्रैल तक वो दे देता है, और 30 अप्रैल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तक ये दे देता है। और इसकी लाइबिलिटी भी बनती है टू फाइल ए एनुअल रिटर्न विद क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखना। ये 18 तारीख को बनाता है क्वार्टर की, और ये 30 अप्रैल तक ये रिटर्न देता है, और लाइबल टू पे एनुअल रिटर्न विद क्वार्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ गए होंगे। हमारा है ट्रांसफ़र टू रेगुलर स्कीम। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी कंपोजिशन स्कीम ले ली है ना, तो आपकी ऑप्शन है जो सप्लायर की ऑप्शन है वो कभी भी जीएसटी में चला जाए, रेगुलर स्कीम में चला जाए, ठीक है। वो उसकी मर्जी है कि वो उसने इस स्कीम में रहना या नहीं रहना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो इसी पर ही हमेशा लगा रहे, है ना, मेरी बात समझ गए। और नीड नॉट टू बी प्रेजेंट टैक्स इनवाइस टू टैक्स अथॉरिटी। जैसे कि जीएसटी में टैक्स इनवाइस देना पड़ता था टैक्स अथॉरिटी को, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, हाँ, ठीक है, समझ गए। और आपको इतना पता है कि नोटिफिकेशन, ये वाली नोटिफिकेशन किसको, सप्लायर ऑफ द सप्लाई, मतलब कि पर्सन क्या होना चाहिए, सप्लायर ऑफ द सर्विस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन। क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन। आपको बता इतना चल गया होगा। और टर्नओवर प्रोविजन, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ही शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्स फ्री सर्विसेज, मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सर्विसेज चलाई होती है जो टैक्स फ्री होती हैं, वो इस कंपोजिशन स्कीम में नहीं आती। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया ना, इन सर्विस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो इस स्कीम में नहीं आएंगी, ठीक है।
और ये कैजुअल टैक्स पर्सन भी नहीं होगा, कैजुअल टैक्स पर्सन नहीं होगा इसमें। टैक्स का मतलब कभी कभी ना, ऐसा नहीं रेगुलर टैक्स पर्सन इसमें नहीं आता है। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर, नॉन रेजिडेंट आपको पता है कौन होता है, आपने भी इनकम टैक्स में पढ़ा ही है, तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और नोट बी इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आपको पता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हम यदि सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, वो भी पर्सन इसमें इस कंपोजिशन स्कीम के अंडर नहीं आएंगे। आपको अभी तक ये पता चल गया को कंपोजिशन स्कीम में किन पर्सन को ऐड करना है, किन को नहीं करना है। और इसमें उन किन को भी ऐसी गुड्स जो सप्लाई करते हैं को उनको भी एंगेज नहीं करना है कंपोजिशन, जैसे आइसक्रीम है, पान मसाला है, टबैको है, इनको भी कंपोजिशन स्कीम ये भी नहीं ले सकते हैं। एप्लीकेबल टू ऑल ट्रांजेक्शन अंडर सेम पैन, मतलब कि यदि कुछ काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन का अंडर सेम पैन के अंडर एप्लीकेबल है, ठीक है। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल ट्रांजेक्शन अंडर सेम पैन, पैन नंबर आपको पता ही है, ठीक है। और बिल ऑफ सप्लाई इशू, इसमें जैसे होता है ना जीएसटी में टैक्स इनवाइस होता था, तो इसमें इसके ये नहीं है, इसके यहाँ पर क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई होगा। और इसमें ये ध्यान देखना, इसमें जरूरी है डिस्प्ले की बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर, बिल ऑफ सप्लाई बनाना है ना इसमें कंपोजिशन स्कीम में, उसके टॉप पर क्या मेंशन करना है, जरूरी है, टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2000, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, मैंने इस 17 पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।